Hi everyone, welcome back to my channel. So this video is regarding for KVS TZT science students. Okay, if you want handwritten for this chapter, you can go to our in playlist section and you can get here HTS TGT science. So you will get the notes regarding this chapter and जो भी ये चैप्टर है भाई ये इंटरलिंक होते ही है। ये नहीं है कि जो सिलेबस ही वही है तो क्वेश्चंस भी तो इसी टाइप से पूछे जाएंगे, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चन को राउंड करके पूछा जा सकता है और इससे अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये जो चैप्टर है हमारा। सो डू यू नो व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है भाई? कोई भी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। ठीक है, और इस टाइप के जो भी मैटर है वो क्या है भाई? यूनिवर्स में आप देखोगे कि जो हम हवा लेते हैं उसमें भी क्या प्रेजेंट है भाई? कुछ कुछ पार्टिकल्स सेंट के प्रेजेंट है या बहुत सारी ऑक्सीजन गैसेस प्रेजेंट है। और जो फूड जो हम खाते हैं, स्टोन है, क्लाउड्स है, स्टार है, प्लांट्स है एंड एनिमल्स है, ये सब क्या है भाई? ये सब मैटर है। ठीक है, आप यहाँ से इसको कवर कर लेना, अपनी एनसीईआरटी में इसको हाईलाइट करते चलना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर रहेंगे पॉइंट्स, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे चल रहे हो तो। सो सेम दैट दे हैव मास एंड वॉल्यूम इज़ नोन एज मैटर। अब भाई जो हमारी फिलोसफर हैं, ठीक है, इंडियन जो फिलोसफर थे जो पहले, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनको पंच तत्वों का नाम दिया था। और भाई ये आज तक ये क्वेश्चन वैसे तो साइंस, जनरल साइंस में पूछा ही जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पांच तत्व कौन से भाई? हमारे एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई एंड वाटर है, ये पांच तत्व हैं हमारे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इन्हीं से बन के जो लिविंग है, नॉन लिविंग जो भी थिंग्स हैं, ठीक है, या जो भी लिविंग एंड और नॉन लिविंग है, वे मेड अप होते हैं इन पांच तत्वों के। ठीक है, और सेम ऐसे एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैं, उन्होंने भी इसी चीज़ को क्लासिफाई किया है। बट मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं जो भाई, उन्होंने कहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करना पसंद करेंगे, ना कि जो पंच तत्व है इन्होंने इस चीज़ को नकारा है। नकारा तो नहीं है, लेकिन इन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई कर दिया। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होगा भाई? मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना है। ठीक है, पार्टिकल से बना है, इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो? देखो आपको पता है कि अगर एक लकड़ी का आप ब्लॉक लोगे तो डू यू नो दैट इट्स हार्ड रिज टाइप। ठीक है, वो हार्ड है, रिज टाइप, एक टाइप का मैटर ही है वो भी। ठीक है, अब इन्होंने इससे आगे इसमें क्या बताया है? इन्होंने कहा है एक्टिविटी दी है, टेक 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर, फिल हाफ विद वाटर एंड मार्क द लेवल। ओके, एक बीकर लिया भाई, उसमें आपने पानी डाल दिया और उसको मार्क कर दिया, फिर आपने उसमें डिज़ोल्व की सॉल्ट, ठीक है, या शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। अब आप इसको जब डिज़ोल्व कर रहे हो ना, तो पानी के अंदर इतना स्पेस होता है कि वो जो शुगर और जो सॉल्ट है उसके पार्टिकल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले और स्पेस प्रोवाइड करा दे, ना ही उसका लेवल इंक्रीज़ होता है, उसी लेवल में सेम वाटर डिज़ोल्व हो जाता है और सैंड डिज़ोल्व हो जाती है। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर? भाई इतने स्मॉल्स होते हैं, इतने टीनी टीनी पार्टिकल होते हैं। लेट अस कंसिडर यू टेक सम वाटर एंड यू जस्ट पुट आउट 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। लाल दवाई टाइप में इसको यूज़ किया जाता है भाई। ठीक है, तो क्या होगा? आप जितना ml ऑफ वाटर लेंगे वो उसी में डिज़ोल्व, मतलब आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है कि कलर उसका सारे वो जो जितना वाटर आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो फिर भी कलर उसमें डिज़ोल्व दिखेगा आपको, उस कलर आपको उसका पोटेशियम पैरामैग्नेट का शो होता रहेगा। तो क्या है, इतने टीनी टीनी पार्टिकल हैं दैट वी कांट सी फ्रॉम आवर नेक्ड आइज। ठीक है, अब इन्होंने इसमें यही बताया हुआ है सारा। ठीक है, अब ये देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बिहाइंड आवर इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन से भी
बहुत परे हैं भाई ये, ठीक है, इतने स्मॉल है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो मैंने आपको बताया है, जब हम पानी में शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो उसके अंदर स्पेस होता है, तभी वो उसके अंदर चला जाता है भाई, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल लिए हैं इन्होंने, 2 एक्टिविटीज़ कराई हैं। इन्होंने कहा है वी शो दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट, डिटोल और पोटेशियम पैरामैग्नेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर। सिमिलरली जैसे हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल ऑफ वन इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन। सेम नींबू पानी बना लो भाई आप, ठीक है, चाय बना लो, तो क्या होता है, जो चाय की पत्ती आप डालते हो तो चाय पत्ती का कलर आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा ना पूरी चाय में। ये तो है नहीं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक्टिविटी करवा रखी है, ठीक है। ये तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये भी भाई आपको पता होना चाहिए, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। आप एक कमरे में कॉर्नर में एक अगरबत्ती लगा दो और आपको जो आपकी ऑब्जर्व करना है वो आप देखोगे कि पूरे कमरे में स्मेल है उसकी, ठीक है। टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विद वाटर, ये put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। ये एक्टिविटीज़ हैं भाई आपकी, ठीक है, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना आप, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें चल रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली दे पोजेस दैट वी कॉल काइनेटिक। अब देखो काइनेटिक एनर्जी आ गई, अगर कोई पार्टिकल इन मूविंग है तो क्या होगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। सो जब ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, एज टेम्परेचर इज राइज पार्टिकल मूव फास्टर, जब टेम्परेचर हम किसी भी चीज़ का बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। सेम ये अब वो एक्टिविटीज़ में कराया हुआ है। अब अट्रैक्ट ईच अदर कैसे हैं भाई, जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि गेम इन द फील्ड ऑफ गेम मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। ओके, जैसे 4 लोगों की चेन सजेस्ट करके यहाँ पे एक ग्रुप बनाया भाई। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लो कम्स। अब इन्होंने एक दूसरे को पीछे से होल्ड कर रखा है, ठीक है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म इट ह्यूमन चैन, ठीक है। सेम ऐसे इन थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप इन्होंने एक चैन के टाइप में एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो द अबव 3 एक्टिविटीज़, जो 3 एक्टिविटीज़ हैं ये 2 और हैं इसमें क्या सजेस्ट करता है भाई, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दम। यस भाई, ऑब्वियसली पार्टिकल्स में फोर्स है, तभी तो वो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है। द फोर्स कीप्स पार्टिकल टुगेदर, तभी वो इनको एक दूसरे के साथ रहेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब भाई ये एक काइंड ऑफ मैटर से अनदर काइंड ऑफ मैटर भी तो होंगे ना, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसमें सबकी अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब स्टेट्स ऑफ मैटर आगे भाई ये काइंड्स ऑफ मैटर ही आ जाएंगे। तो आपको पता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेट ऑफ मैटर से। अगर आपके पास स्टेट ऑफ मैटर में अगर आपके पास 3 गिवन है और 5 नहीं है तो आप 3 को कंसिडर करना, अगर 5 गिवन है तो 5 को कंसिडर करना। लेट मी टेल यू वाई, क्योंकि 2 और एनसीईआरटी में 2 और स्टेट दी हुई हैं भाई, प्लाज्मा, ठीक है, और बीईसी, ठीक है। अब ये जो 2 स्टेट्स हैं, ये अगर 5 आता है 5 कंसिडर करना आप, ठीक है। और ये दो स्टेट डायरेक्ट एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री में पूछी गई हैं, सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ओके, आगे हम इसमें लास्ट में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। स्टेट ऑफ मैटर देखो, सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट होती हैं भाई। सॉलिड का देखो, सॉलिड कोई भी सब्सटेंस हो गया तो क्या होगा भाई, देखो हम डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। सारा कुछ ये रहा, देखो यस। अब सॉलिड क्या है भाई, सॉलिड ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसकी डेफिनेट शेप है, या देख सकते हो आप, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम है इसमें। तो जो चीज़ अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा विच थिंग्स हैव लाइक डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, तो सॉलिड, ठीक है। इसमें क्या है भाई, शेप तो फिक्स्ड है लेकिन वॉल्यूम
शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होगी, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें कौन सा गैसेस में कोई भी ना फिक्स्ड होगा, ना तो शेप होगी और ना ही शेप और ना ही वॉल्यूम, ठीक है, कोई भी डेफिनेट नहीं होगी। और ये क्या है भाई, रिज्ड होते हैं, ठीक है, ये थोड़े से मूव कर पाते हैं और ये फ्रीली मूव करते हैं। ये भी अब इनके आप नोट कर लेना ये पॉइंट्स। और सॉलिड में क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तभी ये क्लोजली बाउंड होते हैं, इसमें इससे कम होती है और गैस में बिल्कुल कम होती है, ठीक है। अब गैस के जो एक एग्जांपल आता है भाई, एलपीजी एंड सीएनजी। जो गैस है ना भाई, ये एलपीजी और सीएनजी, इसको क्या है, हाईली कंप्रेसिबल बोला गया है गैसीय स्टेट में, क्योंकि जब एलपीजी और सीएनजी हमारे सिलेंडर में डलती है तो वो कंप्रेस होकर डलती है, ऐसे ही नहीं डलती। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जब क्या इफेक्ट करेगा भाई, टेम्परेचर ऑब्वियसली अगर आइस के कंसिडर में देखोगे तो जब आप आइस को हीट करते हो तो क्या होता है भाई, एक लेटेंट हीट होती है जो कि यूज़ होती है, तब तक आप देखोगे थर्मामीटर में कोई चेंज नहीं होगा जब तक आप इसको कंटिन्यूसली गर्म करते जा रहे हो, क्योंकि एक लेटेंट हीट होती है भाई जो कि आइस के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में यूज़ होती है। तो टेम्परेचर उस टाइम पे चेंज नहीं होता, लेकिन बाद में टेम्परेचर चेंज होता है जब वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है आइस। यस भाई, क्या मैटर चेंज कर सकते हैं अपनी स्टेट को? ऑब्वियसली भाई, सॉलिड लिक्विड में जा सकता है और लिक्विड गैस में जा सकता है। कन्वर्जन पॉसिबल है, ऑब्वियसली है, बाय हीट आप इन तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो रिवर्स है वो क्या है, बाय कूल आप इनको फिर से एक दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हो। यही आपका इम्पोर्टेंट था यहाँ से। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ जाता है, सब्लिमेशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड क्या बन जाते हैं भाई, यहाँ पे रेजिड्यू बन जाते हैं। अमोनिया क्लोराइड सॉलिडिफाई हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं, तो ये ग्लास की जो ट्यूब है उसमें डिपॉजिट हो जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, लिक्विड है, देखो सॉलिड से लिक्विड, ये प्रेशर का ही है, फ्यूज़न कर दो लिक्विड हो जाएगा और वेपराइज कर दो गैस बन जाएगा। अब आपको ये रिवर्स कर दो तो सॉलिड बन जाएगा और सॉलिड का गैस बन जाएगा, गैस का कंडेंसेशन कर दो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन कर दो सॉलिड बन जाएगा। ये प्रेशर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने CO2 का एग्जाम्पल लिया है, दैट CO2 is stored in under high pressure, CO2 get convert directly to gas stated on decreasing on, अगर डायरेक्टली वो क्या हो जाएंगे भाई, गैस स्टेट में चली जाएंगी अगर आप उसको ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक, ठीक है। अब इवेपोरेशन वाला चैप्टर देख लो भाई, थोड़ा सा ये इवेपोरेशन क्या है भाई, जब हम कोई भी अपने जो क्लॉथ्स हैं उनको जब हम ड्राई करने के लिए बाहर हैंग कर देते हैं, ठीक है, टांग देते हैं, तो उसमें क्या होता है भाई, सन की एनर्जी लेता है, ठीक है, और क्या होता है जो सरफेस पे क्या होने लग जाता है, सरफेस से वेपर जो आपका गीला कपड़ा है उससे क्या होने लग जाता है, वेपराइजेशन होने लग जाता है कपड़े से, और ये एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है भाई, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। अब इसमें क्या है भाई, इवेपोरेशन में 3 ये मेन पॉइंट है, यही आ सकते हैं। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो आपके क्लॉथ्स हैं वो जल्दी ड्राई होंगे, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी क्या होगा, आपके जो कपड़े हैं जल्दी ड्राई होंगे, ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स इनफ काइनेटिक एनर्जी होगी तो वेपर स्टेट में चले जाएंगे। बट डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी होगी तो भाई इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब आपने देखा है कि जब बारिश का मौसम होता है तो कपड़े जल्दी से सूख नहीं पाते, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में है इतनी ह्यूमिडिटी होती है, इतनी नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि इवेपोरेशन होने में हेल्प नहीं करती अच्छे से। विंड स्पीड, अब देखो हवा चलेगी तो भी ऑब्वियसली क्या होंगे, हवा चलेगी तो भी कपड़े जल्दी ड्राई होंगे। ओके, अब हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब आपने देखा है कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, जिम में, तो आपने देखा है उसके बाद अगर हम एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वी फील कोल्ड, ठीक है। सेम ऐसे आपने अगर नेल
पॉलिश रिमूवर लगाया है नेल पेंट रिमूव करने के लिए और वो साइड में अगर आपको टच हो जाता है तो यू फील कूल, तो ये एक सरफेस फिनोमिना है। सेम अगेन इवेपोरेशन कैसे वो देखते हैं हम यहाँ पे। देखो व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन, एसीटोन बोलते हैं भाई नेल पॉलिश रिमूवर को। तो क्या होता है, द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, तो ये जो हमारी पाम है उससे एनर्जी ले लेगा, ठीक है। एंड और सराउंडिंग एंड इवेपोरेटिंग कॉजिंग पाम टू फील कूल, और इवेपोरेटिंग जब इवेपोरेट होगा तो क्या होगी, हमारी पाम जो फील करेगी वो कूलिंग फील करेगी। सेम after a hot sunny day, people sprinkle water on roof or open ground because the large latent hint of vaporization of water helps to cool the hot surface। तो जैसे हम गर्मियों में भाई पानी डालते हैं छत के ऊपर ताकि जो उसमें से लेटेंट हीट है वो वेपराइजेशन के थ्रू निकल जाए और जो सरफेस है वो हॉट ना रहे, ठीक है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली यू कैन फील कूलिंग ड्यू टू वेपराइजेशन, ये आप देख लेना भाई। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन ड्यूरिंग समर, अब इसमें बताया हुआ है सरफेस का। ड्यूरिंग समर वी प्रेस्क्राइब मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। वी नो दैट ड्यूरिंग वेपोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इन टू वेपर। वही है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ये इसमें वही है और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो इनको आप हाईलाइट करके पढ़ना। अब ये दो स्टेट और आ गए हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन बीईसी, जो आपसे मैंने अभी बताया स्टेट पीजीटी में पूछा गया है, तो ये आप कर लेना एक बार। ये जो पार्टिकल्स होते हैं भाई ये सुपर एनर्जेटिक होते हैं इस स्टेट में, प्लाज्मा में सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं और दे फॉर्म आयनाइज्ड गैसेस, ठीक है। अगर पूछ लिया आयनाइज्ड गैसेस कौन बनाती है, प्लाज्मा बनाती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब हैंड नियोन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। अब ये किस में मिलता है, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो इसको देख लेना। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बस यही था। तो भाई आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है मैटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे एस्टेट टीजीटी साइंस वाले उसमें जाके इसको डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी भाई आप हमारे अबाउट में जाके और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।